क्लासेस। आज का टॉपिक हमारा रहेगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इससे पहले हमने अल्फाबेट, लेटर्स, वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस के बारे में पढ़ा। सेंटेंस में हमने पढ़ा कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, प्रॉपर ऑर्डर में रहते हैं और उसमें एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब जरूरी होता है। जो वर्ब है वो हमारा प्रेडिकेट का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि होना जरूरी होता है उसमें। तो अभी हमें पता लगा है कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, जो कि पहला है सब्जेक्ट एंड दूसरा है प्रेडिकेट। एक सेंटेंस लिख लेते हैं, ही gave me a gift। तो अभी सबसे पहले ये समझे कि सब्जेक्ट होता क्या है। देखो, सब्जेक्ट जो काम को करने वाला होता है, यानी कि डूअर होता है, डूअर ऑफ द एक्शन। तो सब्जेक्ट जो होता है डूअर ऑफ द एक्शन है, और जो काम हुआ है वो हमारा प्रेडिकेट में शो होता है। तो एक्शन इटसेल्फ क्या है? प्रेडिकेट। एक्शन इटसेल्फ, दिस इज प्रेडिकेट। अब यहाँ पे ही ने गिफ्ट दिया, एक गिफ्ट दिया, काम हुआ गिफ्ट देने का। तो ये जो देना है दैट इज वर्ब, और किया किसने है? ही ने। तो ही जो है वो एक सब्जेक्ट है। अब ये इसके बारे में किसने बताया जा रहा है? प्रेडिकेट में बताया जा रहा है। और प्रेडिकेट क्या बता रहा है? प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट है वो है about which something is said, means जिसके बारे में, about which जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, यानी बताया जाता है, वो सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या है? which tells, जो बताता है, something about किसके बारे में? सब्जेक्ट। जो बताता है सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में इसने बताया कि इसने गिफ्ट दिया। उसके बाद देखिए हमारे पास वर्ब, सब्जेक्ट तो कंपल्सरी था, वो तो आ ही गया है, और ज्यादा प्रेडिकेट को इलेबोरेट किया गया है। तो इसमें एक दिया है ऑब्जेक्ट, फिर अनदर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का आंसर आता है व्हाट या होम से। जो आंसर कर रहा है व्हाट का, क्या दिया? गिफ्ट दिया। तो वो हमारा आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो होम का आंसर कर रहा है किसे दिया, वो हमारा आ रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब क्या है कि ये हमें ये बता रहा है कि क्या ये क्या करता है, सब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट क्या है। प्रेडिकेट के अंदर सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होता, बट प्रेडिकेट ये बता रहा होता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो उसमें जैसे हम लिख लेते हैं द टीचर्स वर हैप्पी। अब इसमें कोई काम नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये कॉम्प्लीमेंट है। अब ये कैसे कॉम्प्लीमेंट है? देखिए कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे खुश है। तो सब्जेक्ट क्या है? प्रेडिकेट में बताया जा रहा है। वर्ब हमारे प्रेडिकेट में रहती है। ये जो वर्ब है ना, ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसमें काम नहीं हो रहा है। जो हमारे जैसे बी के फॉर्म्स में है, इज, एम, आर, वॉज, वर, और ये हम अभी करेंगे उसमें नेक्स्ट में भी, सीम, अपीयर, लुक्स, इस तरह की कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिन्हें अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को लिंक किया जा रहा है इस कॉम्प्लीमेंट से, लिंकिंग वर्ब के द्वारा। ठीक है। और बाकी हम अभी सब्जेक्ट के बारे में और क्या क्या हो सकता है, जैसे प्रोनाउन है, नाउन है, ये नाउन है हमारा, और इसके साथ और क्या हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो वन वर्ड भी हो सकता है, मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है। इसी तरह से प्रेडिकेट भी वन एंड मोर देन वन वर्ड हो सकता है। तो आप ये दोनों तरफ से लिख सकते हो कि वन वर्ड भी हो सकता है और मोर देन वन वर्ड। सेम है, यही क्वालिटी इधर भी है प्रेडिकेट में भी। तो अब बाकी देख लेते हैं कि सब्जेक्ट की डिवीजन किस तरह से है एंड प्रेडिकेट की आगे डिवीजन किस प्रकार से। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चीजें दिख सकती है। सब्जेक्ट में देखो, सबसे पहले हम करें तो एक नाउन की जरूरत होती है। नाउन हो सकता है जो हमारा सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। तो अभी तो हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नाउन में हमारे पास क्या होता है? देखिए, नाउन एक एडवर्ड रहेगा यहाँ,
अभी यहाँ नहीं। नाउन की बात करें तो नाउन में हमारे पास क्या है, नेम ऑफ पर्सन हो सकता है, प्लेस, थिंग, ठीक है, क्वालिटी, एनिमल का नेम भी हो सकता है, एटसेट्रा से खत्म करते हैं एक बार। अब नाउन देखो, नाउन मीन्स हिंदी में हम इसे संज्ञा बोलते हैं, नाउन संज्ञा होती है। और अब हिंदी में आपने पढ़ा है ना, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का यूज किया जा सकता है, तो नाउन की जगह प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हो। प्रोनाउन में क्या क्या हो सकता है, आई हो सकता है, वी, यू, दे, एक्सेट्रा। अब इसमें क्या है आपको मैं बताऊं, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं सब्जेक्ट में, ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। अब नाउन और प्रोनाउन तो हो गया कि ये प्लेस अपना ले सकता है नाउन इसका। तो इसकी अगर मान लीजिए नाउन एंड प्रोनाउन नहीं है तो और कौन है जो नाउन का भी नाउन की जगह ले सकता है, दैट इज जेरेंट। जेरेंट भारी भरकम का शब्द लगता है देखने में। जेरेंट क्या चीज है, V1 प्लस ING फॉर्म जो होती है, जैसे मैं लिखूं रीडिंग इज गुड हैबिट या रीडिंग इज अ गुड हैबिट। तो जो ये रीडिंग है यहाँ पे क्या काम कर रही है, एज ए नाउन काम कर रही है, ठीक है। जब वो एज ए नाउन काम कर रही है, V1 ING यूज्ड एज ए नाउन, यूज्ड एज अ नाउन, जब वो नाउन की तरह काम कर रही है तो उसे बोलते हैं जेरेंट। अब एक काम तो इसने क्या किया, एक काम तो इसने वर्ब का किया और दूसरा काम इसने क्या किया, नाउन का किया, तो इसलिए इसे वर्बल नाउन भी बोलते हैं। अब अगर ये नहीं है तो इसकी जगह पे मैं और क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे टू रीड, बाकी सेम लिखा जा सकता है, कुछ सेंटेंसेस में से रिप्लेस किया जा सकता है। टू रीड इज ए गुड हैबिट, टू स्विम इज माय हॉबी कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस तरह के हमने सेंटेंस लिखा तो अर्थ में कोई चेंज नहीं आया, मीनिंग सेम ही है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग एक अच्छी आदत है, तो उसी तरह से टू रीड इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। अब उसने भी क्या काम किया, टू रीड ये वाला जो है वो है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में क्या देखा हमने, 2 प्लस V1। ये जो V1 रहेगी वो हमेशा ये वाली फॉर्म में ही रहेगा, इसमें SES वगैरह नहीं है, देखिए इसीलिए ये उसमें फाइनाइट वर्ब में नहीं जाएगी। इसके बाकी पार्ट्स हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। इन्फिनेटिव में 2 प्लस V1 जब ये एज ए नाउन काम करे, यूज एज ए नाउन, ध्यान दीजिएगा कि जब ये नाउन की तरह काम करे तो ये क्या हो जाता है, एक सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, ठीक है। तो 2 प्लस V1, अब ये भी क्या है, एक वर्ब भी है और एक नाउन का काम भी कर रही है। अगेन ड्यूल इन नेचर है, दो काम कर रहे हैं, वर्ब का भी एंड नाउन का भी। तो ये दोनों जो है वो वर्बल नाउन की तरह, और प्लेस भी अपना कहीं ना कहीं कुछ में सब चेंज किया जा सकता है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये नाउन तो नाउन है, ये रिप्लेस हो सकता है। ये जो है वो जब नाउन की तरह काम करेगा तभी हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ये भी जब नाउन की तरह करेगा तभी सब्जेक्ट बनेगा। तो कुल मिला के हमारे पास एक जो प्रिंसिपल वर्ड यानी जो एक हेड वर्ड रहेगा दैट इज नाउन। अब नाउन को कहाँ इलेबरेट किया जा सकता है, ये हेड वर्ड में यहाँ पे किया तो जरूरी हो गया ना कि होना चाहिए, या तो इसे रिप्लेस कर दीजिए, ऑब्लिक में डाल दीजिए, अदरवाइज ये इसके जगह पे काम आ जाएगा। अब इनके साथ साथ और हमारे पास क्या हो सकता है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में हमारे पास डिटरमिनर्स हो सकते हैं। थोड़ा इसके बारे में भी, डिटरमिनर्स के बारे में मैं बता दूं आपको कि क्या क्या, जैसे आर्टिकल आप पढ़ते हैं ए एंड, तो वो भी इन्हीं को निर्धारित करने के लिए होते हैं, डिटरमाइन करने के लिए होते हैं। दिस दैट भी लगा होता है कई बार, ठीक है, एक्सेट्रा। और इसमें आगे और क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकते हैं। एडजेक्टिव में हमारे पास क्या रहेगा, जैसे नॉटी, ब्यूटीफुल, नॉटी एंड हॉट, कोल्ड,
और एटसेट्रा। एडजेक्टिव में ही कुछ एक दो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज माय एटसेट्रा। एंड और इसमें क्या हो सकता है, क्वांटिफायर हो सकता है। क्वांटिफायर का मतलब है जैसे सम, फ्यू, एक्सेट्रा, अलॉट, एक्सेट्रा। तो इसमें ये सब वर्ड्स जो है वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं, नाउन के आगे ही ये लग के इसे क्वालिफाई कर रहे होते हैं या फिर डिटरमाइन कर रहे होते हैं, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे होते हैं, बट है तो नाउन के साथ। तो इसे इलेबोरेट किया जा सकता है। और नाउन आपको अभी थोड़ा सा बता दो, नहीं तो कभी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे फिर कंफ्यूजन हो कि नाउन दो काम कर सकता है, एक सब्जेक्ट का और एक ऑब्जेक्ट का। नाउन एंड प्रोनाउन दोनों ही कर सकते हैं ये काम ऑब्जेक्ट का। लेकिन अभी हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस सारा इस पे है। तो अभी हमने देखा कि अभी हम इस उस व्यू से देख रहे हैं कि ये सारा पोर्शन हमारा सब्जेक्ट वाले पार्ट में आ जाएगा। तो अब हम कर लेते हैं डिवीजन ऑफ। अभी हमने डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट की थी, अभी डिवीजन ऑफ प्रेडिकेट कर लेते हैं। प्रेडिकेट में क्या क्या हो सकता है देखिए। प्रेडिकेट का एसेंशियल, जिस तरह से उसमें एसेंशियल पार्ट नाउन था, इसमें हमारा एसेंशियल पार्ट जो रहेगा वो वर्ब रहेगी। तो अभी आपने सेंटेंस में देखा था कि वर्ब जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है। वर्ब एक लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है। वर्ब एक सबसे पहले तो दो बात कर लेते हैं कि वर्ब जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। तो वर्ब में पहला ले लेते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब जो विद ऑब्जेक्ट होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। देखो इनका पूरा जो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव का डिफरेंस है वो तो हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। लेकिन हाल फिलहाल के हमें इतना पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं हो सकती है। एंड इसको एक सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और इनट्रांजिटिव वर्ब जो है वो विदाउट ऑब्जेक्ट काम करती है। अब कुछ वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों तरह से काम कर सकते हैं। जैसे मैंने चिल्ड्रन प्ले या चिल्ड्रन प्ले फुल फॉर्म लिखा। एंड और अब आती है ऑब्जेक्ट की बारी। सेकंड नंबर पे हम पहला पार्ट हमारा इसका डिवीजन लिखते हैं तो वर्ब है। सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है अगेन टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। पहला है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आपका हो जाता है, जैसे नॉन लिविंग बीइंग्स के, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे बुक फॉर एग्जांपल, गिफ्ट हमने लिखा था अभी एग्जांपल में अभी। तो इस तरह से हमारा ये नॉन लिविंग में आ जाता है। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ऑल लिविंग नाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन इसमें आ जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन अभी हम एग्जांपल यूज करेंगे जिसमें भी हमें क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से पर्सनल प्रोनाउन इसमें कौन सा है या ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। ये हो गए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड उसके बाद हमारे पास हमने पढ़ी कि लिंकिंग वर्ब। अगर वो वर्ब नहीं है तो लिंकिंग वर्ब हमारे पास होती है। लिंकिंग वर्ब्स में कौन सी होती है वर्ब्स देखिए, जैसे बी की जो फॉर्म्स होती है ना, मैंने आपको बताया कि दो तरह से काम कर सकती है। एक तो वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है और एक वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। तो जो हेल्पिंग वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है बी की फॉर्म्स में, जैसे इज़म आर, वॉज वर, और कुछ वर्ब्स ऐसी है जैसे हमने लिखा लुक्स, अपीयर,
seems etc. तो ये आपके लिंकिंग वर्ब्स हो गई है टोटल। और भी है एक्सेट्रा लिखा मैंने इसमें, लिंकिंग वर्ब में पढ़ेंगे उसे भी। तो वर्ब एसेंशियल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, एंड ये हो भी सकते हैं बाकी और नहीं होगी। तो वर्ब में हमने पढ़ा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फिर हमने पढ़ा सेकंड वन ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर हमने लिंकिंग वर्ब पढ़ा, एंड एक हमारे पास होते हैं कॉम्प्लीमेंट। जब लिंकिंग वर्ब यूज की जाती है तो उससे एक सब्जेक्ट एंड एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि हमने देखा था कि द टीचर्स वर हैप्पी या द टीचर्स वर एंग्री, अगर हम उसमें वर्ड तक छोड़ते तो हमारा कंप्लीट नहीं होता। तो कंप्लीट वर्ड ये हमारा कॉम्प्लीमेंट जो है यूज्ड विद द लिंकिंग वर्ब। To complete its meaning या सेंस, इसका मीनिंग उसको सेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो पार्ट्स है वो हमारे प्रेडिकेट में लिखेंगे। तो आपको आप अगर ध्यान दें तो क्लियर है कि ये वर्ब उसमें नहीं थी, सब्जेक्ट जो है वो नाउन है, प्रोनाउन है या जेरेंड है या फिर टू प्लस इन्फिनेटिव है। या कभी कभी क्या है कि जब कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे आपने कई सेंटेंसेस आपको इट से या देयर से मिल जाएंगे। बाकी इसके ज्यादा एग्जांपल हम बाद में करेंगे। तो इट का यूज हम वेदर के साथ यूज कर लेते हैं, टाइम बताने के लिए यूज करते हैं, जैसे इट इज रेनिंग। तो इस तरह से इट भी जो है वो सब्जेक्ट का काम कर सकता है और वो इंट्रोड्यूस कर रहा होता है यहाँ पे प्रेडिकेट को। तो इस तरह से कभी कभी यहाँ इट का यूज भी सब्जेक्ट के तौर पे आप कर सकते हैं। इसी तरह से देयर लिव्ड अ किंग, तो इस तरह से इंट्रोड्यूस करने के लिए आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो इसका इट एंड देयर का ज्यादा एग्जांपल हम अलग से करेंगे। तो अभी डिवीजन ऑफ प्रेडिकेट आपको समझ में आ गया होगा। आप कुछ एग्जांपल करिए। तो यहाँ जो ब्लू वर्ड जितने भी लिखे हुए हैं जो सब्जेक्ट में है एंड बाकी जो ब्लैक में है वो प्रेडिकेट है। अब इसे समझ लेते हैं कि देखो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो पक्षी यानी कि प्लेस, इसका एनिमल्स का नाम या बर्ड्स का नाम जो भी होगा दैट इज नाउन। और ये किसका काम कर रहा है, नाउन किसका काम करता है। अब आपको याद भी होना शुरू हो जाएगा कि नाउन किसका काम करता है, नाउन एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एसेंशियल पार्ट ऑफ द वर्ब जो यहाँ पे है वो है वर्ब। यहाँ एक काम हो रहा है उड़ने का, तो ये एक हो गई वर्ब। और वर्ब वाला पोर्शन किस में जा रहा है, वर्ब वाला पोर्शन प्रेडिकेट में जाता है। अब यहाँ एक डिटरमिनर लगा हुआ है दैट इज आर्टिकल, हमने लिखा था ए एन एंड ये किसको डिटरमाइन करता है, ये हमेशा नाउन के साथ लगते हैं। तो ये एक नाउन है और नाउन किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। अब ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं, ये डिटरमिनर है। वैसे देखो अगर ये चीजें अगर आप वहां पे फाइंड आउट करोगे तो आपको मिल जाएगी अलग अलग। हिज एक एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एंड एडजेक्टिव भी किसके साथ लगेगा, एक नाउन के साथ, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करने वाले होते हैं, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताते हैं। बट ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब ये अधिकार बता रहा है कि किसकी मदद, ठीक है। माय सिस्टर अगेन एडजेक्टिव है, पॉजेसिव, एंड दिस वन इज आल्सो नाउन। योर शर्ट, ये सारे एडजेक्टिव में आ गए यहाँ। शर्ट नाउन है। अब ये जो सम है दैट इज क्वांटिफायर, ये क्वांटिफायर है। सम मतलब कुछ शरारती लड़के, ये एक एडजेक्टिव है और ये हमारा एक नाउन है। देखिए नाउन से पहले एक एडजेक्टिव भी आ गया, एडजेक्टिव से पहले क्वांटिफायर भी आ गया है, बट हेडवर्ड जो है वो नाउन है यहाँ पर। इसके बाद ये जेरेंड, आपने जेरेंड पढ़ा था। जैसे हमने लिखा था कि वर्ब किसका आईएनजी फॉर्म एज ए सब्जेक्ट तो नाउन काम कर रहा हो, एज ए नाउन जो काम कर रहा हो, ये एक नाउन का रोल प्ले कर रहा है जेरेंड। उसके बाद एक सेंटेंस आप देख रहे हैं कि जनरली जितने भी हैं सब जो है वो वर्ब से पहले आए हुए हैं, लेकिन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें इन्वर्जन हो जाता है। उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं या फिर उससे भी पहले एक WH वर्ड आ जाता है, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो बाद में चला जाता है। तो एक इस केस में सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है और ये यू जो है वो प्रोनाउन है।
नाउन और प्रोनाउन जिरन ये सारे किस चीज का काम कर रहे हैं, ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अभी हमने इसमें ये देखा कि ये जो सब्जेक्ट है उसमें सभी जगह पे आपको नाउन या प्रोनाउन आपको हेड वर्ड के रूप में मिलेगा। अब यहाँ आते हैं इसमें कि बर्ड्स फ्लाई करते हैं, बच्चे खेलते हैं, वर्ब है, बच्चे खेलते हैं, क्या खेलते हैं। अब जब हम ऑब्जेक्ट का आंसर करते हैं, मैंने आपको पहले वाले में बताया था कि क्या खेलते हैं, क्या से या किससे से आंसर मिल जाता है, दैट इज ऑब्जेक्ट, और इस पे इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपकी ट्रांजिटिव यानी ऑब्जेक्ट के साथ है तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। उसके बाद है कि मदर क्या करती है, मदर ने क्या किया, स्टोरी सुनाई, तो मदर टोल्ड अस, ये आपकी वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है, और ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमने लिखा था कि पर्सनल प्रोनाउन यानी जो लिविंग है, तो मी, अस, ये जो लिविंग है ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से माय सिस्टर इज ए डॉक्टर काम नहीं हो रहा है, तो जब हमने कहा कि इज एन आर में काम नहीं हो रहा होता है तो वो एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। ये एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, और ये एक देखो ये नाउन, इस नाउन के साथ लिंक करने का काम ये कर रही है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई काम नहीं है, इसके ऊपर कोई मतलब काम नहीं हो रहा है और कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। तो ये जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट हमने बताया ना कि अगर मैं माय सिस्टर इज लिखूं तो कंप्लीट नहीं है, और माय सिस्टर इज ए डॉक्टर लिखने के बाद ये कंप्लीट हो रहा है। और लिंकिंग वर्ब का काम क्या है, लिंकिंग वर्ब किसके साथ आती है, एक सब्जेक्ट अंदर एक कॉम्प्लीमेंट कहते हुए आती है। उसके बाद इसमें भी एक ये लिंकिंग वर्ब है, दिस इज ऑल्सो लिंकिंग वर्ब। और ये ब्यूटीफुल, इसका फिर क्या हो गया, एक आप बोलते हो ना थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट आ गया, ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है इसे। सम नोटी बॉयज, कुछ शरारती लड़कों ने क्या किया, टीचर को नाराज कर दिया, तो ये आपकी एक वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका कोई यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसी तरह से ये इसका प्रेडिकेट का पार्ट है। इज आपका एक लिंकिंग वर्ब की तरह ही काम कर रहा है, एंड क्योंकि यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट। हैव यू फिनिश योर वर्क, तो अब जब आप क्वेश्चन पूछते हैं हैव यू फिनिश योर वर्क, ये एक पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट है, हेल्पिंग वर्ब, और ये आपकी एक वर्ब है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई थिंक ये क्लियर है और समझ में आ गया होगा। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक इट, subscribe and share among your friends, and thank you for watching.